नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुछ नहीं, कुछ ख़ास नहीं है आपसे कहने के लिए। ऐसे ही कैमरा ऑन कर दिया, माइक ऑन कर दिया। घर में ये सारी चीज़ें रहती ही हैं आजकल, आपके घर में भी होंगी। बस आपसे फालतू बात करनी थी। फालतू बात ही नेशनल बात है। आप देख रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल रवीश कुमार नई सड़क। सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़रूरी और गंभीर बातों से भरी इस दुनिया में एक ही कमी थी, फालतू बात की। वो कमी अब पूरी हो गई है। फालतू बात पर दुनिया के किसी भी टेलीविज़न का ये पहला कार्यक्रम है। विधिवत फालतू बात के लिए समय निकाला कीजिए, आपका समय कट जाएगा। अब देखिए, खबरें छप रही हैं, वाकई छप रही हैं कि कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी तीन तीन हिस्ट्री शीटर से मिल लिए हैं। कोई मिलवा दिया होगा। प्रधानमंत्री मोदी से बारी बारी अकेले मिलने वाले तीन लोग हिस्ट्री शीटर हैं। हिस्ट्री टीचर समझकर लगता है मिल लिए होंगे। उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि कानपुर के तीन हिस्ट्री शीटर हैं। उन्होंने सुन लिया होगा कि कानपुर के तीन हिस्ट्री टीचर हैं। ले आइए भाई, मिलना चाहते हैं तो हम भी मिल लेते हैं। पटेल नेहरू से बोर हो गए हैं, कुछ नया टॉपिक दे देंगे, इसलिए हिस्ट्री शीटर को बुला लो। इन तीनों के खिलाफ अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी से इन्हें मिलवा दिया गया है ना। कमाल नेटवर्क। ट्रंप से मिल नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ट्रंप चाहें तो वो अब प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिल सकते। दिल्ली आ भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं किस शहर चले जाएंगे रोड शो करने। लेकिन एक हिस्ट्री शीटर मिल लेता है अखबार में, फालतू का हंगामा मचा है। लेकिन मेरा कहना है, जिसने भी यह फालतू काम किया है, मतलब हिस्ट्री शीटर को मिलवा दिया है प्रधानमंत्री से, उसने एकदम ठीक काम किया है। हिस्ट्री शीटर ही तो हिस्ट्री टीचर है। और जो असल में हिस्ट्री टीचर है, वो कब हिस्ट्री शीटर बना दिया जाएगा, कब उसके लेक्चर का कौन सा हिस्सा लेकर मुकदमा कर दिया जाएगा। बहुत ख़तरा है हिस्ट्री टीचर को आजकल। क्लास में बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए अच्छा है कि हम और आप हिस्ट्री शीटर को ही हिस्ट्री टीचर मान लें। यही लोग हैं जो इतिहास का चैप्टर बदल सकते हैं। इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। मुकदमा तो वैसे ट्रंप के खिलाफ भी चल रहा है, उनसे भी मिलना चाहिए प्रधानमंत्री को एक बार। वैसे तो कई बार मिल लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान को हराने के बाद मिलना चाहिए, उसका मज़ा अलग है। ट्रंप को भी प्रधानमंत्री मोदी से राय लेनी चाहिए। इतने युद्ध हो रहे हैं चारों तरफ, फ़ोन ही नहीं कर रहे हैं, राय तो लेनी चाहिए। क्या पता वॉर रुकवाने का कोई फार्मूला बता दें। वॉर रुके ना रुके, वीडियो बनाकर प्रचार करने का फार्मूला ट्रंप को बता सकते हैं प्रधानमंत्री। तो ऐसा नहीं कि आप फ़ोन करेंगे तो फालतू में फ़ोन करेंगे, आपको काम की सलाह मिलेगी उनसे। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसी तरह से हमें आपको आज के समय में फालतू बात ही करनी चाहिए। सीरियस बात को करो विदा, फालतू बात को लगाओ गले। चिपक जाओ फालतू बात से, फ़ोन घुमा देना चाहिए ट्रंप साहब को। अब देखिए, मेरे हिसाब से ये एकदम फालतू बात है जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, 2 दिनों से, कि कनाडा ने G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया। क्या हुआ नहीं बुलाया तो? कौन जाने के लिए हम बेचैन हैं। प्रधानमंत्री मोदी को रोड शो से फुर्सत है कि कनाडा जाएंगे? और इस माहौल में ट्रंप का सामना करना भी हमको तो ठीक नहीं लगता है, उनको भी नहीं लगता होगा। कहीं उन्हीं के सामने ट्रंप ने दावा कर दिया, हमने सीज़ फायर कराई, हमने इन लोगों को ट्रेड डील की धमकी दी, तो प्रधानमंत्री मोदी जो यहीं बैठे हैं, हमसे कुछ दूरी पर खड़े हैं फ्रेम में, उन्होंने जंग रोक दी। कुछ भी हो सकता है। ट्रंप ने अगर सबके सामने बोल दिया
तब क्या होगा? अभी तो ठीक है कि ट्रंप अमेरिका से बोल रहे हैं, दिखाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी बिजी हैं, कभी भोपाल में रोड शो कर रहे हैं, कभी पटना में रोड शो कर रहे हैं। लग रहा है कि उनके पास कहाँ इन सब बातों के लिए, छोटी मोटी बातों के लिए, वो भी ट्रंप की बातों के लिए जवाब देने के लिए टाइम है। लेकिन कनाडा में G7 में अगर ट्रंप ने बोल दिया उनके सामने, तब तो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। वैसे भी 6 बार जा चुके हैं G7 की मीटिंगों में, अलग अलग देश में। कुछ निकलता नहीं है इन सब बैठक से, लेकिन जाते हैं, जाना पड़ता है, क्योंकि लास्ट में एक ग्रुप फोटो निकलता है। हर बार का ग्रुप फोटो थोड़ा अलग अलग होता है, तो अच्छा लगता है कि ग्लोबल लीडर एक फ्रेम में दिखाई देते हैं, तो जाना पड़ता है। यहाँ तो लोग सेल्फी के लिए कुआं में कूद जा रहा है। ग्लोबल लीडर के साथ ग्रुप फोटो खिंचाने कनाडा नहीं जाएगा, जाना चाहिए। हम तो चले जाते। ग्लोबल लीडर के साथ फ़ोटो, सोचिए ट्रंप के साथ मेरा फ़ोटो लगा हो, और इंडिया में लोग घुमा के कितना आदमी इसी से लाइसेंस बनवा लेगा। ये देखिए रवीश कुमार ट्रंप के साथ हैं, बनाते हैं कि नहीं मेरा लाइसेंस दीजिए, ये जंगल मेरे नाम कीजिए, ये झुग्गी बस्ती मेरे नाम कीजिए। ट्रंप का बड़ा क्लोज है रवीश कुमार। ये हो जाता है, इस देश में यही सब चलता है। तो ट्रंप के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए अगर मौका मिले तो आधी दिल्ली पार हो जाएगी, अपना अपना घर में ताला बंद करके चलो भाई फ़ोटो खिंचवाओ। बहुत पुलिस वाला तंग करता है, बिजली विभाग वाला तंग करता है, फ़ोटो दिखाया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि G7 हो, G20 हो, इस सबसे कुछ निकलता उगलता नहीं है। ये मिलते हैं, खाली गाड़ियाँ गुजरती हैं, अच्छे अच्छे सूट जो रखे होते हैं इनके पास, अच्छे कपड़े वाले होते भी अच्छे हैं। टेलर इन सब का तो अच्छा होता है, वैसे मेरा भी बहुत अच्छा है। तो फ़ोटो खिंचाना चाहिए ना भाई, अच्छा कपड़ा पहने तो एक फ़ोटो क्लिक मारो जी, हाँ ठीक है। आतंकवाद और युद्ध पर नैतिक उपदेश दिया जाता है, लोकतंत्र को ज़रूरी बताया जाता है, बहुत गंभीरता से बताते हैं ये सारी फालतू बातें, और घर लौटकर सब भूल जाते हैं। इनको पता होता है ये सब फालतू बात है। जब G20 से कुछ नहीं निकला, आपकी आंखों के सामने दिल्ली में इतना पैसा खर्चा हुआ, तो आप बताइए G7 से क्या निकल जाएगा? फालतू में फिर प्लेन उड़ा कर चले, ठीक है अपना प्लेन है, उसमें कोई नहीं चढ़ता है, अकेले जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि कनाडा चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। यही है कनाडा, 20 घंटा लगता है, कोई थोड़े ना हिंडन नदी के पार है। उतने में मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में 2-2 रोड शो निकल आएगा। क्रिटिक भी लगता है आई थिंक कि फालतू ही हैं इंडिया में। अभी तक तो सब गिन रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी 11 साल में 151 बार विदेश दौरे पे चले गए, लेकिन अब पहली बार है नहीं जा रहे हैं तो भी हंगामा है। अरे भाई, लग रहा है भारत में रैली ना होने लग जाए, जनता सड़कों पर निकल जाए, मांग करने लग जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी आप मिलिए ट्रंप से, हम हैं आपके साथ, कनाडा जाइए, हम भी आ रहे हैं, मत घबराइए। यहीं से यही देखना बाकी रह गया है इस कंट्री यानी नेशन को। पता चला इसके लिए हवन हो रहा है, हे ईश्वर प्रधानमंत्री मोदी को हर हाल में विदेश भेजो, जा नहीं रहे हैं ट्रंप के डर के मारे। अरे क्यों डरना है ट्रंप से, घबराना क्यों? ट्रंप डरा हुआ है प्रधानमंत्री से, हम जानते हैं इस बात को, मालूम है हमको। इतना आसान नहीं कि ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के सामने आ जाएंगे, इजी है, खोज ही नहीं पाएंगे। हाफ जाएंगे रोड शो में, इस रोड शो में पहुंचेंगे अपना फाइटर जेट लेके, पता चला निकल के उस रोड शो में पहुंच गए हैं, परेशान हो जाएंगे ट्रंप साहब। दौड़ा ही नहीं जाएगा कि भाई इनको कैसे कैचअप किया जाए, ये तो रुक ही नहीं रहे हैं, इस रोड शो से उस रोड शो में चले जा रहे हैं, भाग ही जाएंगे यहाँ से। लेकिन थोड़ा हेल्प हम भी कर सकते हैं, अगर ट्रंप से प्रॉब्लम अगर है तो, नहीं है तो हमको तो लगता नहीं है, वैसे है। होता है ना कि परीक्षा में कोई घबरा रहा है तो बोला अपना दोस्त को भी साथ ले लिया, दोस्त भी चल लिया अपना, चलो भाई हम सेंटर तक छोड़ आते हैं। ट्रंप से भी अपनी थोड़ी बहुत बनती होगी, लेकिन अब किसको क्या बताएं, ट्रंप भी तो हमको नहीं पहचानते हैं। लेकिन हमने ट्रंप का फ़ोटो लेकर हवन किया था, जंतर मंतर किया था, तो फील होता है कहीं ना कहीं कि ट्रंप से कुछ तो है रिलेशन, ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं है, कुछ तो होगा, तभी तो हवन किया ट्रंप के लिए। मिल जाए ट्रंप साहब तो करना कुछ नहीं, हम कान में जाकर बस इतना बोल देंगे, भाई साहब गोदी मीडिया आपको कुछ नहीं समझता है, आप ये जो टैरिफ कर रहे हैं ना बंद कीजिए,
एक शाम बैठ के गोदी मीडिया चलाकर देख लीजिए, आपको सुनाई देगा कि आप इर्रेलिवेंट हो गए हैं। आपके स्टेटस के लिए ये सब ठीक है नहीं। ये बात चीन को अगर पता चल गई ना कि आपको यहाँ का गोदी मीडिया भाव नहीं देता है, उल्टा आप पर टैरिफ थोप देगा। इतनी तो कूटनीति अब हमको भी आ गई है। फ़ोटो देख देख के ही तो कूटनीति आती है, और कूटनीति में कुछ है नहीं, खाली फ़ोटो खिंचाना, गले मिलते हुए, हाथ हिलाते हुए, निकलता कुछ नहीं है उससे। पीएम साहब को अभी ही तो दुनिया भर में जाना था, हराया है पाकिस्तान को, बताना था, थोड़ा चमकाना भी था, जा ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, जाने के लिए क्या लोग हवन करेगा? अब देखिए, ज़ेलेंस्की टी शर्ट में ही कहीं घूमने निकल जा रहे हैं। देश में, कंट्री में वॉर हो रहा है, लेकिन ये जनाब घूम रहे हैं चारों तरफ मज़े में। B9 को कौन जानता है इंडिया में, बताइए ज़रा सा। B9 की बैठक में चले गए हैं ज़ेलेंस्की। सही बता रहा हूँ। लिथुएनिया में है विल्नियस नाम का एक शहर, वहाँ पर बाल्टिक नार्डिक देशों का सम्मेलन हो रहा है। नाम बता देते हैं, इसमें क्या है? डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, एस्टोनिया, लाटविया है और लिथुएनिया है। पता भी नहीं कौन कहाँ मिल रहा है, कौन देश नक्शे पर किधर है, क्या है। बस हमारे पीएम साहब ट्रंप से नहीं मिल रहे हैं। वैसे अब जब मुलाकात होगी तो कैसी होगी? कल्पना तो कीजिए, जब ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे, ट्रंप क्या कहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी क्या जवाब देंगे। ज़ेलेंस्की तो चारों तरफ विक्टोरियस की तरह, विजेता की तरह घूम रहे हैं, और जीत कर भी प्रधानमंत्री मोदी विदेश नहीं जा रहे हैं। ये है ट्रेजिडी लाइफ की। ट्रक में ड्रोन भेजकर रूस का कितना विमान नष्ट कर दिया ज़ेलेंस्की ने। खुश होने वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन रूस को एक फालतू काम मिल गया है। सुना है सारा रूस सारा काम छोड़कर ट्रक की चेकिंग में लग गया है। जहाँ भी ट्रक दिखता है पैनिक मच जाता है, चेकिंग शुरू हो जाती है। फालतू में सबको रूस में मेंटल टेंशन मिल गया है। न्यूज़ देख रहा था, वही ट्विटर पर जो आता है, जो सांसद विदेश गए हैं भारत लौटेंगे तो प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे। ये क्या बात हुई भाई? ज़रूर इसमें कोई फालतू बात होगी। तब से हम एक्साइटेड हैं कि पहली बार ऐसा होगा। सच बता रहा हूँ कि भारत के सांसद विदेश से लौट रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी देश में हैं, विदेश नहीं गए हैं, दिल्ली में हैं। यही कहते हैं, इसे ही कहते हैं समय का चक्र। वरना तो प्रधानमंत्री ही विदेश से लौट रहे होते हैं, नड्डा जी स्वागत में जा रहे होते हैं, और दो चार लोग जब नड्डा जी नहीं होते हैं तो खड़े होते हैं एयरपोर्ट पर धड़धड़ाते हुए, प्रधानमंत्री सीढ़ियों से जल्दी जल्दी चले आ रहे हैं कि बहुत टाइम लग गया विदेश में, अब हमको समय कम है, तुरंत जाके काम करना है, फिर रोड शो के लिए निकलना है। विदेश दौरे से लौटे, जल्दी जल्दी सीढ़ी से उतरे, फिर सब कहानी ख़त्म। पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सांसद लोग मिलने का सपना देखते होंगे, आए हैं अमेरिका से तो ज़रा बताएंगे भी बिठा के कि वाइट हाउस का नाश्ता कैसा था, कोई नया आइटम मिला कि नहीं मिला, मिठाई में जलेबी परोसा या फ्रेंच टोस्ट भी दिया था। ये सब होता है ना बातचीत, कुछ फालतू बात। गए थे तो खाए कि केवल हाथ लगा के छोड़ दिए सर? नहीं नहीं, खाता कौन है वहाँ, तो केवल हाथ मिलाया जाता है, फ़ोटो खिंचाया जाता है, 500 लोग खड़ा रहता है, साइन वाइन करना होता है, समय होता है। क्या क्या देखें, क्या क्या हुआ। सांसद लोग को भी सुनने का मन करता ही होगा प्रधानमंत्री से। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन सर्वदलीय सांसदों से मिलेंगे इसलिए कि वो विदेश से आ रहे हैं। इंडिया में यही फालतू बात मुझे पसंद है। विदेश से कोई भी लौटता है ना, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। सब समझते हैं कि एवरेस्ट लांग कर आ गया है। थोड़ा तो है कॉम्प्लेक्स हम लोगों के भीतर, विदेश जाने और वहाँ से आने में कुछ आइटम लगता है स्पेशल आदमी है, फॉरेन रिटर्न है। एक वीडियो वायरल है, बीजेपी की एमपी हैं रेखा शर्मा जी, बहुत अच्छा गा रही हैं। अल्जीरिया में कूटनीति के टेबल पर गाने लगी, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, जाने तू या जाने ना। कांग्रेस को बुरा लग गया, आतंकी हमले में लोग मरे हैं, शोक का समय है, और ये लोग गा रहे हैं। एकदम ये फालतू बात है। फालतू के घूमने से अच्छा है
अच्छा अच्छा गाना सुना देना, कुछ तो अच्छा हो। जिस बैठक से कुछ निकलना नहीं था, वहाँ से केवल खा पी कर आना ठीक भी नहीं था। थोड़ा चुटकुला, थोड़ा गाना सुना ही देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कम से कम ये सांसद लोग जब पीएम साहब से मिलेंगे तो पीएम साहब को भी कहने का मौका मिलेगा। अब पता चला कि विदेश जाने से कुछ नहीं निकलता है, तो सांसद लोग भी कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल पता चला, एकदम ठीक बात है, विदेश जाने से कुछ नहीं निकलता। फिर पीएम साहब कहेंगे कि यार देखो, 151 बार विदेश गया हूँ, कभी समझ में नहीं आया क्यों जा रहा हूँ, लेकिन जाता रहता हूँ कि कभी तो समझ में आएगा कि विदेश क्यों जाता हूँ। कुछ नहीं निकलता है तब भी जाता हूँ, प्रयास करते रहना पड़ता है कि कभी न कभी कुछ तो निकलेगा, इसलिए विदेश जाना पड़ता है। पहली बार, फर्स्ट टाइम जब हम विदेश नहीं जा रहे हैं, पता नहीं जाने से क्या निकल जाता। लगता है निकलना इसी बार था, लेकिन इस बार तो मैं नहीं जा रहा, कनाडा नहीं जा रहा। ट्रम्प के यहाँ से कौन निकल कर आ जाए, पता चला ट्रम्प ही कहीं से निकल के आ जाएं, तो हम जा ही नहीं रहे हैं। हर फालतू काम एक दिन फालतू बात में बदल जाता है। फालतू बात ही नेशनल बात है, इसलिए कहता हूँ कि फालतू बात देखा कीजिए। दुनिया के टेलीविज़न पे यह पहला कार्यक्रम है जो सिर्फ और सिर्फ फालतू बात को डेडिकेटेड है। सोचिए, ईडी की टीम छापा मारा करती थी, करप्शन दूर कर रहे हैं। पीएम साहब ने कहा ईडी को खुली छूट दे दी है, हम हस्तक्षेप नहीं करते। पार्लियामेंट में कहा था उन्होंने, खुली छूट दे दी। ईडी वालों ने अपने लिए खुली छूट ले ली होगी। 3-4 दिन से पूछिए मत, ईडी का इतना अफसर धरा रहा है घूस मांगने में, कोई 50 लाख मांगते हुए धरा रहा है, कोई 20 लाख मांगते हुए धरा रहा है। तो करप्शन से लड़ना फालतू बात है, ये हम जानते थे पहले दिन से। मेरा सवाल सीरियस है, जो अफसर दूसरे अफसर को करप्शन में पकड़ रहा है, अब ध्यान से सुनिए, जो अफसर दूसरे अफसर को करप्शन में पकड़ रहा है, उसने कभी करप्शन किया है या नहीं, इसकी जांच कौन कर रहा है? मने पूछ रहे हैं। फालतू बात में और क्या करें, और कहें भी तो क्या कहें। अब कितनी फालतू बात करें। नए एपिसोड में हम कुछ और फालतू बात लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप सभी अपने अपने जीवन में फालतू काम करते रहिए, फालतू बात करते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।